नमस्कार साथियों, मैं रुद्र त्रिपाठी आज अपने YouTube चैनल रुद्र कोचिंग क्लासेस में आप सभी को कक्षा 4 हिंदी व्याकरण की अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का जो टॉपिक आज इसको मैं क्लियर करूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो यानी इसकी जो परिभाषा है प्रकाश, इसकी कोई परिभाषा तो है नहीं, है ना। क्या कहते हैं कि अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करने से जो भी संक्षिप्त, प्रभावशाली और प्रभावपूर्ण भाव बनता है या शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई है जो बच्चों को पढ़ाता है उसे शिक्षक कहते हैं, अध्यापक कहते हैं। जिसकी 4 भुजाएं हो चतुर्भुज कहते हैं। यानी कहने का मतलब जिनकी ऐसे शब्द जो कई सारे काफी लंबे हों उनको शॉर्टकट में लिखना, शॉर्ट फॉर्म में बताना, उन्हें क्या कहते हैं? हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ज्यादा नहीं, इसमें सिर्फ 10 यानी आपकी बहुत ज्यादा 5 से 6 मिनट की क्लास होगी। इसमें कुछ है नहीं। इसकी पीडीएफ नोट अगर आपको चाहिए तो आप हमें बता दीजिएगा। ठीक, तो चलिए पहला देखते हैं। यहाँ पे पहला हमारा है अनेक शब्द हैं ये, जिनकी 3 भुजाएं हो, जिनकी 3 भुजाएं हैं, जिनकी 3 भुजाएं हैं। तो उसके लिए एक शब्द क्या हो गया यहाँ पर? त्रिभुज। उसके लिए एक शब्द क्या हो गया? त्रिभुज। दूसरा हमारा यहाँ पे है जो सेवा करता है, जो सेवा करता है, जो सेवा करता है उसे क्या कहते हैं बेटा? उसके लिए एक शब्द होगा हमारा सेवक। जो सेवा करता है वह क्या हो जाएगा? सेवक हो जाएगा। अगला क्या है? जिसका आकार हो, जिसका आकार हो, जिसका आकार हो उसे क्या कहते हैं? साकार। उसे क्या कहा जाता है? साकार कहते हैं, जिसका आकार हो। चौथा क्या है? जिसका आकार ना हो उसे निराकार कहेंगे। जिसका आकार ना हो उसे क्या कहते हैं? निराकार कहते हैं, उसे निराकार कहते हैं। पांचवा आपका है, 5वां नंबर, जो बच्चों को पढ़ाता है, जो बच्चों को पढ़ाता है उसे क्या कहते हैं? पढ़ाता है, उसे कहते हैं अध्यापक। उसे कहते हैं अध्यापक या शिक्षक कहते हैं। छठवां हमारा यहाँ पे है जो ईश्वर को ना माने, जो ईश्वर को ना माने उसे कहते हैं नास्तिक। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नास्तिक। और जो ईश्वर को माने या उस पर विश्वास रखता उसे कहते हैं आस्तिक। जो ईश्वर को माने, जो ईश्वर को माने उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आस्तिक। उसे कहते हैं आस्तिक। ध्यान दीजिए, पहला क्या है हमारा? जिनकी 3 भुजाएं हों, जिनकी 3 भुजाएं हैं उन्हें कहते हैं त्रिभुज। जो सेवा करता है उसे कहते हैं सेवक। जिसका आकार हो उसे कहते हैं साकार। जिसका आकार ना हो उसे कहते हैं निराकार। जो बच्चों को पढ़ाता है उसे कहते हैं क्या? अध्यापक। और जो ईश्वर को मानता हो, जो ईश्वर को माने, जो ईश्वर में विश्वास रखे उसे कहते हैं आस्तिक। और जो ईश्वर को ना माने, जो ईश्वर में विश्वास ना रखे उसे कहते हैं नास्तिक। आइए 7 हो गए, 3 और 10 ही बताएंगे क्योंकि 10 ही बहुत काफी है आपके लिए। 8वां है हमारा, 8वां साथ में पढ़ने वाला, साथ में पढ़ने वाला। इसके लिए क्या हो जाएगा? साथ में पढ़ने वाला, इसके लिए हो जाएगा क्या? सहपाठी। साथ में पढ़ने वाला क्या हो जाएगा? सहपाठी। 2 मंजिला वाला या 2 मंजिल वाला। कोई घर है वह जिसमें 2 मंजिल है, तो 2 मंजिल वाला उसके लिए क्या हो जाएगा? उसके लिए एक शब्द क्या बन जाएगा? 2 मंजिला।
उसके लिए एक शब्द क्या बन जाएगा? दो मंजिला। उसके लिए एक शब्द बन जाएगा दो मंजिला। नंबर 10 लास्ट इसका क्या है? जो गणित का जानकार हो। जो गणित का जानकार हो, जो गणित का जानकार हो उसे क्या कहते हैं? गणितज्ञ कहते हैं। उसे गणितज्ञ कहा जाता है। कहने का मतलब क्या होता है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ज्यादा तो कुछ है नहीं। अब इसमें क्या कह रहा था? पहला कि जिसकी तीन भुजाएं हों उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें त्रिभुज कहते हैं। दूसरा क्या है? जो सेवा करता है उसे सेवक कहते हैं। फिर क्या? जिसका आकार हो उसे साकार कहते हैं। जिसका आकार ना हो उसे निराकार कहते हैं। जो बच्चों को पढ़ाता है उसे क्या कहते हैं? अध्यापक कहते हैं। जो ईश्वर को ना माने, जो ईश्वर में विश्वास ना रखता उसे नास्तिक कहते हैं। जो ईश्वर में श्रद्धा विश्वास या उसको मानता है उसे क्या कहते हैं? आस्तिक कहते हैं। साथ में पढ़ने वाला क्या कहलाता है? सहपाठी कहलाता है। दो मंजिला वाला क्या कहलाता है? दो मंजिला कहलाता है। और जो गणित को जानता हो या जो गणित का जानकार हो उसे क्या कहते हैं? गणितज्ञ कहते हैं। जो सबके बारे में ज्ञान रखता हो, सबके बारे में जानता, उसे क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। जिसका कोई अंत ना हो उसे अनंत कहते हैं। जो कभी जन्मा ना हो उसे अजन्मा कहते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बनाने के लिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास आपको कल आपके यूट्यूब चैनल पर वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तब तक आप पिछली क्लास को रिवाइज करते रहिएगा। थैंक यू।